friends, welcome to my channel Learn English Grammar Easily. In this video, I will teach you common errors. ठीक है, इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि कॉमन एरर्स क्या होते हैं और क्यों हमने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट की है बोलके. ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि कॉमन एरर्स बेसिकली करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन होते हैं. ठीक है, देखिए जब हम इंडियंस इंग्लिश बोलते हैं लिखते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारी मदर टंग नहीं है और नेटिव लैंग्वेज नहीं है. ठीक है, जो गलतियां करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसको सुधारना. ठीक है, तो ये एरर से कुछ जो हम करते हैं तो उसके करेक्ट यूज क्या है वो भी हम देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले ही इज लिविंग टू लंदन जो कि एक रॉन्ग सेंटेंस है. नेक्स्ट, ही इज लिविंग फॉर लंदन जो कि एक करेक्ट सेंटेंस है. ठीक है, इतना जान के बस खुश नहीं होना कि ये रॉन्ग है ये करेक्ट है. आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक्सप्लेनेशन जानना, रीजन जानना कि ये रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, अगर ये राइट है तो क्यों राइट है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके प्रपोजिशन फिक्स है. जब भी वो वर्ड आता है तो वही प्रपोजिशन लेता है. फॉर एग्जाम्पल लिव. लिव एक वर्ब है. जब भी लिव वर्ब यूज होता है सेंटेंस के अंदर तो उसके साथ उसका फिक्स्ड प्रपोजिशन ही आता है. लिव का फिक्स्ड प्रपोजिशन है फॉर. ठीक है, ना कि टू. ठीक है, जब भी सेंटेंस में लिव वर्ब यूज करो तो उसका जो फिक्स्ड प्रपोजिशन है फॉर ही यूज करो. ठीक है, नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर दिल्ली जो कि एक रॉन्ग सेंटेंस है. करेक्ट क्या है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये करेक्ट है. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी प्रपोजिशन फिक्स है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोइंग. गोइंग जो है हमेशा प्रपोजिशन टू लेता है ना कि फॉर लेता है. ठीक है, जब भी आप ये यूज करें वर्ड्स तो ये प्रपोजिशन का ध्यान रखें. नेक्स्ट, इज योर फादर इन होम रॉन्ग सेंटेंस है. मैंने ये बहुत ज़्यादा नोटिस किया है स्कूल के अंदर और जब भी लोग इंग्लिश बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, बट ये रॉन्ग है. करेक्ट क्या है, इज योर फादर एट होम, क्या आपके पिताजी घर पर है, ये करेक्ट सेंटेंस है. ठीक है, तो ये क्यों रॉन्ग है और ये क्यों राइट है बोले तो जो इन प्रपोजिशन होता है हम जो है स्पेसिफिक चीजों को दिखाने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, होम एक घर है. घर के अंदर क्या क्या होते हैं, घर के अंदर होता है एक बेडरूम होता है, किचन होता है और क्या होता है, हॉल होता है, वॉशरूम्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होते हैं. ठीक है, तो अगर आप इन प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं होम के साथ तो आप घर के अंदर कौन सी स्पेसिफिक प्लेस पे अगर वो बताना है तो आप इन यूज कर सकते हैं. लेकिन आपको बस इतना बताना है कि मैं घर पर हूँ तो एट प्रपोजिशन का यूज कीजिए. मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि जब आपको सिर्फ ये बताना है कि मैं घर पर हूँ तो कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, एट वाला प्रपोजिशन यूज करेंगे. लेकिन अगर घर के अंदर भी अगर स्पेसिफिक प्लेस बताना है कि मैं बेडरूम के अंदर हूँ, मैं हॉल के अंदर हूँ, मैं किचन के अंदर हूँ, तो तब आप प्रपोजिशन अगर इन यूज करेंगे तो वो रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट कॉमन एरर्स की ओर बढ़ते हैं. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉमन एरर्स की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देयर इज नो हॉस्पिटल इन इट्स सराउंडिंग जो कि रॉन्ग सेंटेंस है. करेक्ट क्या है, देयर इज नो हॉस्पिटल इन इट्स सराउंडिंग्स. ठीक है, सराउंडिंग का मतलब होता है आतराफ. ठीक है, तो ये जो है सिंगुलर फॉर्म में नहीं यूज होता है. सराउंडिंग को हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है, इसीलिए वो राइट है वो रॉन्ग है. ठीक है, नेक्स्ट, इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम जो कि एक रॉन्ग सेंटेंस है. करेक्ट क्या है, इज देयर एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. ठीक है, क्यों रॉन्ग है बोले तो ये जो सोल्यूशन है ये क्यों राइट है और ये क्यों रॉन्ग है बोले तो ये जो सोल्यूशन वर्ड है उसका फिक्स्ड प्रपोजिशन है, वो क्या है, टू है. ठीक है, ना कि फॉर है. ठीक है, जब भी वर्ड सोल्यूशन सेंटेंस में यूज हो तो प्रपोजिशन किस बात का ध्यान रखना है, टू का ध्यान रखना जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट, गो टू शॉपिंग ये रॉन्ग है. करेक्ट क्या है, गो शॉपिंग ये करेक्ट है. क्यों,
जब भी ये प्रपोजिशन टू यूज होता है ना, स्पेसिफिक लोकेशन को, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को या स्पेसिफिक बिल्डिंग को दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये जो शॉपिंग है ये कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक बिल्डिंग है, स्पेसिफिक लोकेशन है, नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, गो टू अब्रॉड। ठीक है, सॉरी, गो टू अब्रॉड, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। गो टू अब्रॉड, अब्रॉड कोई प्लेस है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है, नहीं है, तो जो है यहाँ पे टू नहीं आना, इसीलिए करेक्ट क्या है, गो अब्रॉड है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।